नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए हम सारा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो हम सीरियल वाइज 9th से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है परमाणु। परमाणु के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और जिस तरह से आप हमसे सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे, उस तरह से पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो सबसे पहले परमाणु को समझने के लिए हम एक ईंट की दीवार की कल्पना करेंगे। किसकी? ईंट की दीवार की। जिस तरह से एक एक ईंट से मिलकर एक दीवार बनती है, उसी तरह कई परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है। इस दुनिया में ऐसा कोई सा पदार्थ नहीं है जो परमाणुओं से मिलकर ना बना हो। जिस परमाणु से जो पदार्थ बनता है उसमें उसी के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जैसे ईंट के अंदर कई दो या दो से अधिक यानी कई परमाणु मिलकर पदार्थ यानी ईंट का निर्माण करते हैं, तो उसमें उन परमाणुओं में वो सभी गुण विद्यमान होंगे जो एक ईंट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। पर किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है और जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। यानी जो हमारा परमाणु होता है वो बहुत ही छोटा, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कण होता है और ये रासायनिक रूप से विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये पुरानी थ्योरी थी, लेकिन बाद में जाके ये थ्योरी गलत साबित हुई और पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया सकता है, यानी परमाणु के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। अब परमाणु के टुकड़े कौन कौन से किए जाते हैं? तो परमाणु को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 कणों से मिलकर बनता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। ये थ्योरी बाद में आई। इससे पहले ये थ्योरी थी कि परमाणु को हम विभाजित ही नहीं कर सकते हैं, यानी इतना छोटा होता है जिसको हम विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत साबित हो गई। परमाणु 3 कणों से मिलकर बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हो ये परमाणु का स्ट्रक्चर है और ये बीच में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, यानी इसका नाभिक, परमाणु का नाभिक होता है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। किसमें? परमाणु में नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगा रहते हैं, जिन्हें हम बाद में समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और जो परमाणु था इसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी और जॉन डाल्टन ने वर्ष 1804 में आपको परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ऋणात्मक होता है, विद्युत रूप से ऋणात्मक होता है। इस पर विद्युत चार्ज नेगेटिव होता है और ये परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। किसमें? ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, ये चारों ओर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर या नाभिक के चारों ओर चक्कर कक्षाओं में लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी। किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। आवेश की इकाई याद रखना कूलाम होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है वो होता है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटॉन। प्रोटॉन एक बहुत ही छोटा सा कण है जो नाभिक में ही पाया जाता है। किस पाया जाता है? ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पर जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? धनात्मक होता है। और जो इसका द्रव्यमान है वो 1.6726219259 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो 1920 में रदरफोर्ड ने की थी। और जो हमारा अंतिम होता है वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होते हैं जो वो भी नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। और इन पे ना तो नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। वैद्युत रूप से ये उदासीन होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो उन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं।
इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारा जो परमाणु होता है वो 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और परमाणु की जो खोज की थी वो जॉन डाल्टन ने 1804 में की थी, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी, और प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने 1920 में की थी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं, और ये हमारा पहला वीडियो है, तो कृपया आप लोग सपोर्ट करें, और आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।